नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को आज़ाद मैदान से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई शपथ ग्रहण के बाद से ही, तभी से जो है लगातार सियासी गलियारों में लोगों के दिल और दिमाग में हलचल मचनी शुरू हो चुकी है कि जैसे तैसे जो है महाराष्ट्र में हालांकि सरकार जो है गठन तो हो गई, मायावती ने जो है एक साथ शपथ तो ले ली अलग अलग दल के साथ, लेकिन जिस तरीके से जो लड़ाई नतीजों के बाद दिखाई पड़ी थी सरकार के शपथ ग्रहण करने से पहले, क्या वो लड़ाई थम गई है क्या? इसको लेकर लगातार जो है सोशल मीडिया पर सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है और सवाल अब सबके जहन में बस यही पनप रहा है कि क्या अब महाराष्ट्र में रोल रिवर्स होने वाला है? क्या विभाग बदलने वाले हैं? देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने के बाद कितना असर एकनाथ शिंदे और अजित पवार की राजनीति में होने वाला है महाराष्ट्र में? ये दरअसल सवाल अब सभी के जहन में कौंध रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब क्योंकि सबकी जो निगाहें हैं वो इस बात पर है कि विभागों के बंटवारे को लेकर जिस तरीके से शिंदे अड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो बयानबाजी चल रही थी, तो क्या अब जो है एकनाथ शिंदे और अजित पवार की टीम को देवेंद्र फडणवीस संतुष्ट कर पाएंगे क्या? क्योंकि जिस तरीके से शपथ ग्रहण से पहले खुलकर जो बयानबाजियों का दौर चल रहा था, खुलकर लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, चाहे मुख्यमंत्री को लेकर हो, चाहे विभागों को लेकर हो, और जो खुलकर नाराजगी दिखाई पड़ रही थी एक दूसरे के लिए, उसका असर जो है शपथ ग्रहण के खास मौके पर भी देखने को मिला था। क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस की अजित पवार के साथ जुगलबंदी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी। एकनाथ शिंदे जो पिछली सरकार में जब वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री के तौर पर, तो कितना खुश मिजाज उनका चेहरा था, लेकिन अगर हम परसों यानी कि बीते 5 दिसंबर की बात करें तो किस तरीके से बेहद भावुक स्थिति में एकनाथ शिंदे दिखाई पड़ रहे थे। तो चर्चाओं का बाजार अब गर्म है, क्योंकि चर्चा ये भी है कि शिंदे और फडणवीस जो है एक दूसरे को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं। यानी कि जो तूफान थमने का जिक्र हो रहा था महाराष्ट्र में, फिलहाल जो है तूफान थमता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो असमंजस की स्थिति है, जो असमंजस की जो असहजता की स्थितियां हैं, वो दरअसल बार बार महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में जिस तरीके से फडणवीस ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद जो संकेत दे दिए हैं साफ तौर पर, अब ये बता रहा है कि झलका रहा है कि शिंदे को क्या मायूस होना पड़ सकता है, क्योंकि साफ है कि बीजेपी जो है जिस तरीके से जनाधार लेकर आई है, पूरी कोशिश बीजेपी की ये है कि मुख्यमंत्री तो उनका बन ही गया, अब जो बड़े बड़े विभाग हैं, प्रभार हैं, वो दरअसल अपने खेमे में ले। लेकिन क्योंकि अब सरकार की चुनौती सरकार के लिए ये भी है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार को खुश उन्हें रखना है, और खास तौर पर शिंदे को खुश रखने की वजह जो है सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं शपथ ग्रहण की, वो है क्योंकि मीडिया की सुर्खियां ये बटोरा हुआ है, लोगों के जहन में ये बातें चल रही हैं, लोग आसपास दरअसल इन्हीं बातों की जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं कि अब कैसे जो है एकनाथ शिंदे को खुश किया जाएगा। हालांकि डिप्टी सीएम का पद तो उनको दे दिया, लेकिन बात अभी यहाँ तक नहीं पूरी हुई है। मांग जो है, डिमांड जो है, वो एकनाथ शिंदे की इससे ज़्यादा है, और राजनीतिक विश्लेषक दरअसल ये मान रहे हैं कि फडणवीस के सामने सबसे बड़ी चुनौती एकनाथ शिंदे को खुश करने की ही है, क्योंकि शिंदे चाहते हैं कि पिछली सरकार की तरह उन्हें गृह विभाग दिया जाए। और ठीक शपथ ग्रहण से पहले एकनाथ शिंदे के करीबी संजय शिरसाट का बयान भी सामने आया था। उन्होंने दरअसल ये कहा था कि शिंदे इस विषय में जो है शपथ ग्रहण के बाद बात करेंगे, यानी कि अभी जो है रार थमी नहीं है। महाराष्ट्र में गृह विभाग या तो मुख्यमंत्री के पास रहा है या फिर सहयोगी दल को मिलता रहा है, लेकिन अब जो है मायावती की मुश्किलें जो है साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि अगर हम इससे पहले जिक्र करें महाराष्ट्र में जब जब सरकारें बनी और जब जब विभागों का बंटवारा हुआ तो किस तरीके से हुआ, तो ऐसे में महाराष्ट्र में 1955 से पहले ज़्यादातर समय गृह विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा। 1995 में जब राज्य में बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी थी, तो पहले मनोहर जोशी फिर नारायण राणे जो है मुख्यमंत्री बने थे, और इसके अलावा ऐसी स्थिति में गृह विभाग बीजेपी को मिला, गोपीनाथ मुंडे को गृह विभाग मिला। इसके बाद जब राज्य के सीएम विलासराव देशमुख बने तो कांग्रेस ने गृह विभाग एनसीपी को दिया था, और छगन भुजबल गृह विभाग उन्होंने संभाला। आगे जब कांग्रेस से सुशील कुमार शिंदे और विलासराव सीएम रहे तो एनसीपी नेता आर पाटिल गृह मंत्री बने। इसके बाद अशोक चव्हाण के समय पर
जयंत पाटिल और फिर पृथ्वीराज चौहान के समय में जो है आर पाटिल गृह मंत्री रहा। यानी कि जब जब सरकारों का गठन महाराष्ट्र में हुआ तब तब मुख्यमंत्री के पास हालांकि बड़े बड़े जो है पद रहे और गृह मंत्री जो है गृह विभाग जो रहा अक्सर मुख्यमंत्री के पास रहा। लेकिन जिस तरीके से राजनीति की जो कायापलट समय दर समय हुई और आरोप क्योंकि लगते हैं कि सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में जो पद वितरण होते गए, डेप्यूटी सीएम का जो नया निर्माण कराया गया, अब उनको भी लेकर दरअसल विभागों की जो है अब होड़ मचनी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार सीएम बने थे तो उन्होंने विभाग अपने पास रखा। उद्धव ठाकरे के सीएम बनने पर यह विभाग एनसीपी के पास गया। पहले अनिल देशमुख और बाद में दिलीप वलसे पाटिल ने गृह विभाग संभाला। इसके बाद जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी को विभाग मिला और फडणवीस ने बतौर डेप्यूटी सीएम से संभाला। महायुति में अजित पवार की एंट्री के बाद उन्होंने वित्त विभाग उन्हें दिया गया। अब जब रोल रिवर्स हुआ है तो शिंदे जो है बदले में गृह विभाग की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें जो है, क्योंकि अब रोल रिवर्स हो गया, पहले वो मुख्यमंत्री थे तो डेप्यूटी सीएम के पास जो है गृह विभाग था, मंत्रालय था। अब वो चाहते हैं कि अगर वो डेप्यूटी सीएम हैं तो उसी तरीके से, उसी कार्य प्रणाली के तहत जो काम किया जाए। लेकिन इसको लेकर बीजेपी जो है लगातार साफ तौर पर किनारा करती हुई इसमें दिखाई पड़ रही है। तो जिस तरीके से विभाग को लेकर शिंदे अड़े हुए हैं और जिस तरीके जो स्थिति बनती हुई साफ तौर पर महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही है, शिंदे कई बार उदाहरण दे चुके हैं कि उन्हें गृह विभाग चाहिए। तो ऐसे में पहली बार ऐसा है कि दो पार्टनर जो है महाराष्ट्र में सरकार के साथ डेप्यूटी सीएम के तौर पर हैं। तो ऐसे में अब दो पार्टनर के लिए जो है दो मुख्य विभाग भी जरूरी हो जाएंगे। तो ऐसे में अब सवाल सबके जहन में दरअसल यही घूम रहा है कि महाराष्ट्र में हालांकि शपथ ग्रहण समारोह तो हो गया, लेकिन अब क्या एकनाथ शिंदे की भूमिका को लेकर जो है कन्फ्यूजन लगातार बरकरार है, सस्पेंस लगातार बरकरार है। क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई पड़ी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, किस तरीके से अजित पवार बेहद खुश दिखाई पड़ रहे थे, देवेंद्र फडणवीस लाजमी है मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, वो भी खुश दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन एकनाथ शिंदे जिस भावुकता से उन्होंने शपथ ली डेप्यूटी सीएम की और जो डर उनके चेहरे पे दिखाई पड़ रहा था, दरअसल अब इसको लेकर राजनीतिक जो विश्लेषक बड़े बड़े हैं वो अपनी पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या अब महाराष्ट्र में जो है एकनाथ शिंदे को किनारे कर दिया जाएगा। क्योंकि अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से कदम ताल मिला के चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या इसका खामियाजा एकनाथ शिंदे को भुगतना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी चूंकि जानती है कि केंद्र में अंकगणित का खेल चलता है, तो ऐसे में एकनाथ शिंदे को बना के ज़रूर रखना होगा। लेकिन क्या इसके पीछे रणनीति होगी, क्या इसके पीछे मनमुटाव की स्थितियाँ होंगी, इसको लेकर हालांकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, सबके जहन में तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन ऐसे में अब लगातार यही सवाल बना हुआ है कि शपथ ग्रहण समारोह हो गया, सरकार बन गई, महायुति में मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम ने जो है शपथ ली, लेकिन अब आगे क्या भूमिका एकनाथ शिंदे की रहने वाली है, क्या भूमिका अजित पवार की रहने वाली है। हालांकि इसको लेकर आपको क्या लगता है कि अब क्या एकनाथ शिंदे को सरकार में रखने के साथ ही थोड़ा सा जो है किनारा भी लगा दिया जाएगा क्या, या फिर एकनाथ शिंदे को खुश करने के लिए क्या गृह विभाग उन्हें सौंप दिया जाएगा? क्या लगता है आपको इसको लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।